हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 1 हिंदी का पाठ चौथा रानी भी। तो बच्चों, ये एक कहानी है। रमा और रानी दो बहनें होती हैं, उनकी एक कहानी है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है रानी भी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। देखिए, यहाँ पर रमा और रानी दो बहनें हैं। ये रही रमा और ये है रानी। रमा बड़ी बहन है, रानी छोटी बहन है। इसलिए रानी हमेशा किसके साथ रहती थी? बड़ी बहन रमा के साथ में रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की। ये आप देख सकते हैं, ये रमा है यहाँ पर, बड़ी बहन जो अपने बालों में कंघी कर रही है। तो रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। ये उसकी नकल करती है, बड़ी बहन की। छोटी बहन रमा की नकल रानी कर रही है यहाँ पर। रमा कंघी कर रही है अपने बालों में, तो रानी भी यहाँ देख सकते हो कंघी कर रही है। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रमा है, इसने चप्पल पहनी है अपने पैरों में। तो यहाँ पर रानी भी क्या करती है? अपने पैरों में चप्पल पहन लेती है। नेक्स्ट देखिए, रमा ने अपना बस्ता उठाया। बस्ता होता है बैग, बस्ता यानी कि बैग, स्कूल जाने के लिए। तो रानी ने भी एक झोला उठा लिया। झोला, यहाँ आप देख सकते हैं, ये बैग रमा ने बैग उठाया है, तो रानी ने भी एक झोला ले लिया, मतलब उसके जैसा ही एक बैग अपने हाथ में ले लिया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रमा स्कूल के लिए रवाना हो गई, स्कूल जाने लगी। तो जैसे ही अपनी बड़ी बहन को देखा रानी ने स्कूल जाती है, वो भी बैग लेके घर से निकल पड़ी स्कूल जाने के लिए। लेकिन माँ क्या करती है? उनकी माँ रानी को रोक लेती है, रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी थी। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। माँ ने क्या कहा रानी से कि रानी बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो और थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चले जाना। तो इस तरीके से ये कहानी हो गई हमारी। इसमें देखो क्या होता है, जो जो काम रानी करती है वो काम रानी भी करती है, रमा करती है वो काम रानी भी उसके साथ साथ ऐसा ही सेम टू सेम करती है। यहाँ पर देखो, रमा ने क्या किया? अपने बालों में कंघी की, तो रानी भी अपने बालों में कंघी करती है। रमा ने चप्पल पहनी, तो रानी ने भी अपने पैरों में चप्पल पहनी। फिर रमा ने जैसे ही बस्ता उठाया स्कूल जाने के लिए, रानी ने भी एक झोला ले लिया, एक बस्ता टाइप ले लिया अपने हाथ में। जैसे ही रमा स्कूल जाने लगी, वैसे ही रमा भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई, लेकिन उनकी माँ ने उसको रोक लिया। तो यहाँ पे जो जो काम रमा कर रही है वो काम रानी कर रही है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, इनको आपको मैच करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है? अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। ये यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ उनके नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर उनके नाम लिखे गए हैं, तो उनको इन चित्रों से आपको मैच करना है, यानी कि जोड़ना है। देखिए, तो बस्ता, पहला शब्द है बस्ता।
तो बस्ता यहाँ पर है, ये रहा। इस तरीके से हम मैच कर देंगे। फिर है झोला, सेकंड पिक्चर इज झोला। रानी, अब रानी बड़ी थी या छोटी बहन थी? छोटी, तो यहाँ पर ये रानी हो जाएगी। रमा, रमा ये बड़ी बहन है, ये रमा हो गई। फिर है चप्पल, तो ये चप्पल हो गई। स्कूल, ये स्कूल की बिल्डिंग हो गई यहाँ पर। कंघा, ये कंघा, और बाल, ये बाल हो गई। तो ऐसे आपको मैच करना है। और यहाँ पर शब्दों के साथ में, पिक्चर्स के साथ आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए। ये बस्ता, ये झोला, यहाँ पर ये कौन? रानी, यहाँ पर ये रमा, ये स्कूल, ये कंघा, ये बाल, और ये चप्पल। नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। आपको क्या करना है? स्कूल में अपने टीचर के साथ, अपने शिक्षक के साथ इस कहानी को, रानी भी कहानी को वापस से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। क्या नाम थे इन दोनों बहनों के? रानी और रमा। रानी और दूसरी बहन का क्या नाम था? और रमा। रानी और रमा, उन दोनों बहनों के नाम है यहाँ पर। देखिए, उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। ये आपको डॉट डॉट दे रखे हैं, यहाँ पर आपको ट्रेस करना है, यानी कि लिखना है उनके नाम। रानी और दूसरी बहन का नाम क्या था? रमा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। तो क्या होगा आंसर? नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि उसकी माँ ने उसको नहीं जाने दिया, उसको रोक लिया। नेक्स्ट है, देखिए, बातचीत के लिए क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि जो काम रमा करती थी, रमा क्योंकि बड़ी थी उससे, तो जो काम रमा करती थी वो काम रानी भी करती थी, और रमा रानी दोनों साथ ही रहती थी। तो जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, तो रानी भी उसके साथ में तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? रानी रमा के साथ पढ़ने के लिए स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए ही जाते हैं ना। तो रानी रमा के साथ इसका आंसर होगा, लिखिए, इसका आंसर लिखेंगे आप। इसका आंसर लिखेंगे, रानी रमा के साथ पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ने के, एक सेकेंड, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? स्कूल जाने से किसने रोक लिया रानी को? उसकी माँ ने। तो माँ ने क्यों नहीं जाने दिया? माँ ने रानी को स्कूल इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी थी। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि, इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। क्यों नहीं जाने दिया माँ ने रमा के साथ रानी को स्कूल? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। अगला देखिए, खोजे जाने।
अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। क्या करना है आपको? आपके फैमिली मेम्बर में किसी से भी आप बातचीत कर कीजिए जो आपसे बड़े हैं और उनसे पूछिए कि आपका स्कूल कैसा था। जैसे आपके परिवार में आपके दादाजी हैं तो आप दादाजी से पूछ सकते हैं कि उनके ज़माने में उनका स्कूल कैसा था। आपके पापा है, पापा से पूछ सकते हैं कि उनके ज़माने में स्कूल कैसा था। और फिर उनके स्कूल का चित्र उन्हीं की सहायता से आपको बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे दादाजी बताएंगे कि पहले स्कूल कहाँ चलते थे, एक पेड़ के नीचे चलते थे। वहाँ पर क्या होता था, बच्चे बैठे रहते थे, सामने टीचर होता था और एक ब्लैक बोर्ड लगा होता था जिस पे गुरुजी या टीचर लिखते थे। तो इस तरीके से आप दादाजी बोलते जाएंगे और आपको चित्र बनाना है उनकी हेल्प से। और फिर उसके बाद में उनके स्कूल में आपके स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है आपको, ये भी आपको साझा करना है, आपको बताना है। अगला देखिए, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, अब आपको इनमें ध्वनि बतानी है। पहली ध्वनि कौन सी है और दूसरी ध्वनि कौन सी है। तो देखिए, पहला शब्द है नाना। क्या है? नाना। तो पहली ध्वनि कौन सी है इसमें? ना। और दूसरी भी ना ही है। ये पहली हो गई, ये वाला ना, ये पहली ध्वनि हो गई और ये वाला ये दूसरी ध्वनि हो गई, है ना। तो इस तरीके से सारे शब्दों में हो जाएगा। दूसरा शब्द है नानी। नानी में पहली ध्वनि है ना, पहली ध्वनि है ना, ये ना पहली ध्वनि हो जाएगी यहाँ पर, और नी दूसरी ध्वनि। नी कौन सी हो जाएगी? दूसरी ध्वनि। फिर है काका। काका में का पहली ध्वनि और ये वाला का दूसरी ध्वनि। काकी। काकी में पहला वाला का पहली ध्वनि और की दूसरी ध्वनि। मामा में माँ पहली ध्वनि और माँ दूसरी ध्वनि। मामी में माँ पहली ध्वनि और मी दूसरी ध्वनि। अब देखिए, माँ में एक ही ध्वनि है केवल, माँ। रमा में र पहली ध्वनि और माँ दूसरी ध्वनि। रानी में रा पहली ध्वनि और नी दूसरी ध्वनि। बाल में बा पहली ध्वनि और ला दूसरी ध्वनि। झोला में झो पहली ध्वनि और ला दूसरी ध्वनि। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। ये जो ध्वनि है, शब्द दिए गए हैं, इनकी ध्वनि को आपको पहचानना है और फिर लिखना है खाली जगह में। अब देखिए, शब्द है यहाँ पर न। तो न की ध्वनि क्या हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे न। फिर है क ध्वनि है क, म की ध्वनि म, प की ध्वनि प, र की ध्वनि र और ल की ध्वनि ल। इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। आपको ध्यान से सुनना है। देखिए कौन कौन सी ध्वनि है? का, पा, ना, मा, रा और ला। बताइए क, प, न, म, र, ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। अब देखिए, इसमें क और इसमें का, इसमें प, इसमें पा, न, ना, म, मा, र, रा, ले, ला। तो इनके अतिरिक्त और कौन सी, इनके अतिरिक्त यानी कि इनके अलावा, किनके अलावा? ए, क, प, न, म, र, ल के अलावा आपको और कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? तो कौन सी सुनाई दे रही है ध्वनि हमें यहाँ पर? आ की ध्वनि। इन शब्दों में का, पा, ला, मा, रा और ला में कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? आ की। नेक्स्ट इज
अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये जो आ लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, यही आपको रिपीट करना है और लिखना है आ और आ, इस तरीके से। अगला देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और उनको आपको लिखना भी है, इनके नाम लिखना है और फिर पढ़ना भी है आपको इनको, ठीक है। तो पहला देखिए, यहाँ पर पहली पिक्चर ये है और हमें हिंट दिया गया है, लास्ट वाला शब्द दिया गया है लू। तो अब सोच के हमें लिखना है कौन सी पिक्चर है ये, किसकी पिक्चर हो सकती है, बताइए किसकी हो सकती है, आलू। तो यहाँ पर हो जाएगा आलू। फिर है आम, कौन सी पिक्चर है ये, आम। तो यहाँ पर लिखेंगे आम। दूसरी पिक्चर है, कौन है ये, रानी है कि रमा है, रमा। कौन है ये, बड़ी बहन है रमा। फिर ये रंग का नाम पूछा है यहाँ पर, तो रंग कैसा है यहाँ पर, लाल। इस तरीके से आप कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, चित्रकारी और लेखन। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए। देखिए ये खाली जगह दी गई है, यहाँ पर आपको कोई भी चित्र बनाना है। इनमें से माँ हो गई, आपके पिताजी हो गए, मामा जी हो गई, मामा जी हो गए, मामी जी हो गई, नाना नानी, आपका कोई दोस्त, दीदी भैया, कोई भी आप अपना फेवरेट चित्र यहाँ पर बना सकते हो इस जगह पर। और चित्र बना के आपको उनके कुछ शब्द भी लिखने का प्रयास करना है। जैसे आपने बनाया यहाँ पर अपनी माँ का चित्र, तो माँ क्या पहनती है, साड़ी। क्या पहनती है, साड़ी पहनती है, ठीक है। और बिंदी लगाती है, चूड़ी पहनती है हाथों में, चूड़िया कंगन। इस तरीके से जो भी आप चित्र बनाओ उससे संबंधित कुछ शब्द भी आपको साथ में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, शब्दों का खेल। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। ये देखिए, ये यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं आपको, क, प, न, र, मैं, का, पा, ल, ना, मा, दा, ला। अब इन शब्दों को आपस में जोड़ के, एक दूसरे के साथ में जोड़ के आपको फिर शब्द बनाने हैं। देखिए पहला शब्द दिया गया हुआ है हमें ना से, ये रहा ना से क्या बना, ना और नाना। दूसरा शब्द भी बना के दे रखा है यहाँ पर, का और म। ये का और ये म दोनों को मिला के कौन सा शब्द बना, काम। इसी तरीके से हमें और भी शब्द बनाने हैं। देखिए तो माँ, ये हो गया माँ और ये हो गया ला, तो कौन सा शब्द बन जाएगा हमारा, माला। कौन सा बन जाएगा, माला। फिर ऐसे ही ना और म, ये ना ये म, तो कौन सा बन जाएगा, नाम। नाम। फिर का और ला, क्या बनेगा, काला। क्या बनेगा, शब्द काला। उसके बाद ये पा, देखिए ये पा और ये न, तो शब्द बनेगा हमारा, शब्द बनेगा पान।
फिर दाना। अब दाना कहाँ पर है देखिए, ये दा हो गया, ये दा हो गया और ये ना हो गया, दाना। इसी तरीके से दूसरा शब्द बनाएंगे हम। ये का हो गया और ये र हो गया, तो क्या बन जाएगा, कार। क्या बन जाएगा, कार। फिर ये ला हो गया और ये ल हो गया, तो शब्द बन जाएगा क्या, लाल। ऐसे ही देखिए, ये क हो गया और ये प हो गया, शब्द बनेगा कप। इनके अलावा भी और बहुत सारे शब्द यहाँ बन सकते हैं, जैसे दाल, दाल। और दाल के अलावा पाल, पाल। और पार। मकान। इस तरीके से तो इनके अलावा बहुत सारे शब्द बन जाएंगे और आपको भी अपने शब्द बनाने हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता मेरे, और ये खाली स्थान। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पिता यानी कि आपके पिता के पिता आपके क्या लगेंगे, तो क्या लगेंगे, क्या लगते हैं, दादाजी, दादाजी। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने, मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा तो वो है। अब देखिए, नाम क्या है सहेली का, सहेली का नाम है नीरा। अब ये कह रहा है कि उल्टा है उसका नाम, तो रा से शुरू करेंगे और नी बाद में लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, रा और नी। सहेली का नाम क्या है यहाँ पर, रानी। नेक्स्ट देखिए, नीना की नानी का उल्टा है। अब आपको क्या करना है, ये नीना की नानी का उल्टा लिखना है, तो नीना की नानी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ से शुरू करना है, नी से, नी और ना, क्या हो जाएगा, नीना की नानी। क्या हो जाएगा, नीना की नानी। नेक्स्ट देखिए, चित्र और बातचीत, पेंसिल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, बहुत सारे चित्र दिए गए। ये पतंग हो गई, ये दरवाज़ा, ये घर हो गया, ये बिंदु यानी कि डॉट, ये गुब्बारा हो गया यहाँ पर। इसके अलावा ये गमला हो गया, गमला जिसमें पौधा लगता है। ये यहाँ पर गोला हो गया, सर्कल। ये रेखा हो गई, रेखा यानी कि लाइन जो खींचते हैं हम। और यहाँ पर ये चौरस हो गया और ये पहिया हो गया। तो इनमें से आपको क्या करना है, पेंसिल से जो भी चित्र बन सकता है आपकी पसंद का, वो आपको चित्र बनाना है। नेक्स्ट देखिए, रंग भरिए। ये एक रंगोली दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रंगोली दी गई है। इसमें आपको रंग भरना है, अपना मनपसंद रंग भरना है। तो ये देखिए, कोई सा भी आपको रेड कलर या फिर ग्रीन, ब्लू या फिर येलो, कोई सा भी कलर आपको पसंद हो, कोई सा भी रंग आपको अच्छा लगता है, उस रंग को यहाँ पर इस रंगोली में भरना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, ये खेल गीत है, खेल गीत है, इसको भी हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। खेल गीत, मुर्गा बोला कुकड़ुक्कू, मुर्गा बोला कुकड़ुक्कू, चल मेरे भैया रुकता क्यों, कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी
पों पों पों। बकरी आई, बिल्ली आई, मैं आई, म्याऊं म्याऊं आई। यहाँ पर देखिए बकरी कैसे बोलती है, मैं बोलती है, और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बकरी जब आती है तो मैं करती आती है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई आती है। धक्की गाड़ी धों धों धों, चल दी गाड़ी पों पों पों। तो गाड़ी का जब धक्का लगाता है तो धो धो की आवाज़ आती है। गाड़ी जब चलने लगती है, स्टार्ट हो जाती है, तो पो पो की आवाज़ करती हुई चलती है। फिर है चित्र और बातचीत। गिलहरी की कहानी। यहाँ पर देखिए आपको खुद से कहानी क्रिएट करनी है। यहाँ पर गिलहरी की कहानी है। ये इधर यहाँ पर ये गिलहरी होती है और इधर भी गिलहरी है, बीच में ये मगरमच्छ है। तो दोनों आपस में क्या बातें करती हैं क्या नहीं, ये आपको अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ये कहानी बनानी है। सो इसी के साथ में आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।